इनका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं इनके आंसर सही है या नहीं। मैं इस वक्त शंकर पटेल महाविद्यालय के अंदर पर, और जिस प्रकार से आज जो नेशनल साइंस डे है उसको किस प्रकार से तैयार बनाया जा रहा है इस कॉलेज के अंदर पे डिपार्टमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या तैयारी है। और चलिए हम देखते हैं कि रागोली जो बनाया जा रहा है इस पर इसको पर्पस क्या। देखिए आप सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि जो रंग बिरंगी जो यहाँ पर बनाया जा रहा है एक जो रागोली होती है वो उसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। हम आगे की ओर और आपको लगातार दिखाते जाएंगे कि किस प्रकार से जो है आज जो नेशनल साइंस डे है उसको किस प्रकार से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे रागोली के द्वारा। कंटिन्यू आपको दिखाएंगे कि हम देखते हैं कि एक पीरियडिक टेबल बना है जिन्होंने बनाया, उससे पूछना चाहेंगे कि ये जो है टेबल वो किस लिए बनाया जाता है, क्या काम आता है इस टेबल का, क्या है इस पोस्टर में लगाए गए हैं, किस संबंधित है। दिखाना चाह रहे हैं हम लोग की टीम है जो जज करती है कि बच्चा जो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है बना के लाए हैं तो क्या दिखाना चाह रहे हैं बच्चे को उसके बारे में जो उन्होंने दिखाया है पोस्टर उन्होंने बनाया है तो वो बिना कुछ कहे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर के बारे में कैसे समझा सकते हैं, ये सब लोग देखते हैं। जी इधर अच्छा, इस टेबल का क्या काम आता है, मतलब तो देखिए जो एलिमेंट है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए कि एमएससी के फोर्थ सेम के जो बच्चों ने बनवाया है। एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे, विकास और ये कैसी जो हवा है मतलब जो पर्यावरण है तो कैसा मतलब रख सकते हैं, फैक्ट्री के वायु के जो प्रदूषण हो रहा है उसके ऊपर रागोली बनी है। इसके बाद हम सीधे तौर पे और भी आगे जाएंगे कि जो जहाँ पर आप देख पाएंगे हम ये क्या बनाया आप लोगों ने। एक मिनट देखिए पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा एक मैसेज है कि अगर पर्यावरण को सुरक्षित बना लिया जाए तो ये देखिए कितनी अच्छी रागोली यहाँ पर हम देखने को मिले। लगातार इस रागोली को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे जो स्टूडेंट है उन्होंने अच्छा बनाया है। सीधे तौर पर और आगे आपको लेके चलेंगे कि कैसे तैयारी है यहाँ पर की जा रही है। अरे कुछ नहीं होता ना, दिखाएंगे ना। और ये जो बनाया जा रहा है जो आप खास मौके पे है नेशनल साइंस डे, तो चलिए इतने अच्छे रागोली बनाने की पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी है। प्राचीन तो दिखा देंगे किस प्रकार से रागोली हम बनाया जा रहा है। ये देखिए ये अंतिम छोर है इस जगह का। तो आप सीधे तौर पे पूरे स्टूडेंट को आप देखिएगा, इधर देखिएगा कि किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। जो शंकर पटेल महाविद्यालय उसमें किस तरीके के साथ तैयारी कर रहे हैं बच्चे और क्या क्या बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया है। अभी जो है आज जो है महाविद्यालय द्वारा जो 28 फरवरी और आज जो नेशनल साइंस डे को डॉक्टर सी.वी. रमन जी है इनकी द्वारा जो की गई रमन प्रभाव की खोज है जिसकी याद में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके लिए छात्रों के अंदर जो है विज्ञान के प्रति जो रुचि और वैज्ञानिक अभिधारणा पैदा करने के लिए पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
और ये जो आयोग कार्यक्रम है पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी LP कॉस्ट द्वारा प्रायोजित है, उनके द्वारा सपोर्टेड है और उनके द्वारा दिए गए जो अनुदान है उसके माध्यम से पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना है कि शंकरराव पटेल महाविद्यालय में कैसे जो नेशनल साइंस डे के ऊपर में बच्चों की क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं और किस माध्यम से बच्चों लोग और भी अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों ना मैंने अभी तक के साथ हाँ, ये बताइए कि जो आपने जो रंगोली बनाई है अभी नेशनल साइंस डे, तो आपने अब्दुल कलाम की जी। अरे दीदी सो साइड अच्छा, मैं और भी पूछूंगा कि क्यों क्या 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 जो अब्दुल कलाम साहब थे उनको आपने किसी अपने कभी उनको पढ़ा है? नेशनल साइंस डे इस मौके पर APJ अब्दुल कलाम साहब का जो एक रंगोली में बनाया गया है, किस प्रकार से यहाँ पर जो मिसाल के नाम से मुझे जाना जाता है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार तुमने APJ अब्दुल कलाम साहब का ही क्यों रंगोली बनाया? बोलो ना बाबा, इसमें वन साइड क्वेश्चन दिए थे, सेकंड साइड आंसर, लेकिन आंसर सीक्वेंस में नहीं है तो हमें इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम इस पर एक्सपेरिमेंट देखिए किस प्रकार से एक अलग-अलग यहाँ पर मॉडल्स बने हुए हैं। आप सीधे वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये जो मॉडल बनाया है। अच्छा, किस तरह प्रकाश संश्लेषण, पौधे अपना भोजन किस तरह ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट के माध्यम से पौधे भोजन बनाते हैं और ये प्रक्रिया ग्रीन पौधों में जाती है। ये क्या है जो आपका मॉडल से लिखा है? ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये ट्रायंगल है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये इससे मैथ्स के इसके फार्मूले। देखिए ये है ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल भी है, यानी ये सब सारी एक्सरसाइज जो है मैथ्स से इसमें फार्मूले का इस्तेमाल करता है। आपने जो बनाया क्लासेस से वो उसका क्या मैसेज है, उसका क्या उससे जो होती है मैसेज जो उसकी जो प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है इस मॉडल को बनाने का, क्या आपका पर्पस है? मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि प्लांट सेल एनिमल सेल से इस तरह डिफरेंट है, इसके बारे में बताएगा। यहाँ पर प्लांट सेल रहेगी ना, तो सेलवार होती है जो कि एनिमल सेल्स में देखा होता है कि सेलवार होती है और इसका एक बने होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो देखिए किस प्रकार से अंदर में जो नेशनल जो साइंस डे हमारी टीम उस जगह पे पहुंची है किस प्रकार से और क्या आप लोगों को वहाँ पर एक्टिविटी बताएंगे किस प्रकार से जो राइट साइड में है अभी आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि जिसका रंगोली करते हैं तो वहाँ पर चलिए यूज़ चल रहे हैं और जो PPT है वो सब सारी चीज़ें चलिए एक बात एक आपको बताते हैं तो करने ऐसे के साथ का जो दिन है बहुत अहम दिन है क्योंकि आज नेशनल साइंस डे है जिस पर हम शंकरराव पटेल महाविद्यालय पे तमाम एक्टिविटीज़ को हमने दिखाया है। लेकिन हम सीधे रूप से यहाँ पर जो प्रोफेसर है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है साइंस डे के और क्या क्या जो एक्टिविटीज़ बच्चों की वो कंडक्ट कराया आप लोगों के माध्यम से। आज SSP महाविद्यालय वारासिवनी में विज्ञान दिवस मनाया गया और हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। डॉक्टर CV रामन हैं हमारे बहुत ही प्रख्यात भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक रहे हैं
और उन्होंने रामन इफ़ेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को 1928 में, जिसकी याद में हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस खोज के लिए। आज हमारे महाविद्यालय में साइंस के डिपार्टमेंट में सभी यूजी और पीजी वाले बच्चों ने, चाहे वो ज़ूलॉजी के हों, बॉटनी के हों, फिज़िक्स के हों या केमिस्ट्री के हों, मैथमेटिक्स के हों, 5 डिपार्टमेंट हैं हमारे यहाँ साइंस के। सभी यूजी और पीजी के बच्चों ने आज बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिनमें रंगोली बनाना, मॉडल मेकिंग था, इसके अलावा क्विज़ कंपटीशन हुआ, पोस्टर प्रेजेंटेशन रहा और पीपीटी प्रेजेंटेशन रहा। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हैं। आज तो इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है और जजमेंट तो हो गए हैं, लेकिन कल कुछ बाहर से भी हमारे पास अलग अलग महाविद्यालयों से एक्सपर्ट्स आएंगे, तो उनका भी 2 दिवसीय चूँकि कार्यक्रम है, तो कल फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सभी इवेंट के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ तो मिलने ही मिलने हैं, लेकिन जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेट ज़रूर दिया जाएगा, जिससे उनका उत्साह भी रहे और आगे भी वो इन एक्टिविटीज़ में भाग लेते रहें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे साइंस से जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो बच्चा साइंस में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइड करेंगे? देखिए, महाविद्यालय में जैसे कि हमारे यहाँ 4 विषयों में पीजी होता है। एक तो एमएससी मैथ्स है, एमएससी बॉटनी है, एमएससी ज़ूलॉजी है और एमएससी केमिस्ट्री है। इसके अलावा फ़िज़िक्स अभी फ़िलहाल पीजी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि अगले एकेडमिक सत्र में पीजी फ़िज़िक्स में भी होने लगे। इसके अलावा बीएससी तो बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। बहुत सारे आयाम खुले हुए हैं बीएससी के बाद। जैसे कि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं, यूपीएससी की भी परीक्षाएं होती हैं। इस विधा में बहुत सारे आयाम हैं। आदमी, बच्चे के ऊपर है कि वो कितना कर सकता है और कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है। तो देखिए, इस प्रकार से आपने सुना है शंकर पटेल महाविद्यालय में क्या क्या एक्टिविटीज़ आज जो नेशनल साइंस डे उस पर आपने सुना है कि किस प्रकार से 2 दिवसीय कार्यक्रम को रखा गया है। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम पर जिसका प्रथम दिन जो था वो आज था, जहाँ पर बच्चों ने चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो रंगोली हो, किसी न किसी माध्यम से साइंस से संबंधित चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है। तो इस प्रकार से कल का एक दूसरा दिन होगा जहाँ पर उनको प्राइज, जो इवेंट्स है उनके जो प्राइज़ है उनको देना है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सुशील कुमार।